तो साथियों, जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 4 फरवरी 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ ठगी प्रकरणों के संदर्भ में खबरें बताने के लिए और आप सबके भुगतान का मार्ग बताने के लिए कि कैसे आप सबका भुगतान होना है। साथियों, तो इस वीडियो को सब लोग ध्यान से सुना करें, दो दो तीन तीन बार सुन लिया करें, शेयर जरूर कर दिया करें, लाइक कमेंट भी किया करें। और जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करें, चूंकि आपको घर बैठे सूचना प्रदान कराना निशुल्क बड़ा अत्यावश्यक है। तमाम साथी शुल्क नहीं दे सकते, इसीलिए ये हमने चैनल बनाया है कि आपको निशुल्क घर बैठे तमाम सूचनाएं प्राप्त होती रहे। तो इसे सुन लिया करें, सब्सक्राइब करवाया करें दूसरे साथियों से भी। और आज बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए साथियों कि हमारे सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज के आज 65,000 हो गए। 35,000 का और कमी रह गई है, तो 35,000 भी धक्का मार के कर दो एक ही महीने में इस बार, तो ताकि 1 मई से पहले हमारे पास 1 लाख सब्सक्राइबर हों और हमारी बात बहुत तेजी के साथ वायरल हो। आपकी हमारी एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं है, चूंकि लड़ाई हम सबकी है, हमारी पीड़ा सबकी एक है। साथियों, जब तक हम मनोयोग से इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तब तक इस बेईमान शासन से जीत पाना या आपका पैसा दिलवाना दिन पर दिन कठिन होता जाएगा। और यदि आपने सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी, अपनी चीज़ों को वायरल करने लगे, अपनी समस्या को, अपनी पीड़ा को, और जमीन पर आपने लाखों लोगों की भीड़ जुटा ली, तो निश्चित रूप से इस शासन को झुकना पड़ेगा, आप सबका भुगतान करना पड़ेगा, सबको सुरक्षा सम्मान देना पड़ेगा। तो मैं पहले कुछ दूसरी खबरें बता देता हूं, फिर अपने संगठन से जुड़ी खबरें बताऊंगा। एक तो ये जो फिटजी के नाम पर बहुत बड़ा ठगी हुई देश के लाखों छात्रों के साथ, उसके साथियों नोएडा पुलिस ने 100 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, क्योंकि ये भी हजारों करोड़ रुपए छात्र छात्राओं का लेकर के भाग गया है। दूसरी खबर है साथियों एक मुंबई से। मुंबई देश का ऐसा शहर बन गया है, या कहें महाराष्ट्र ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे ज्यादा फ्रॉड के मामले हुए हैं, और लगभग 38,000 करोड़ रुपए की ठगी अकेले महाराष्ट्र में हुई है साथियों। और इसमें मुंबई का नाम जो है पहले नंबर पर है, पुणे का दूसरे नंबर पर है, और ये सरकारी आंकड़ा आया है। और लगभग जो है 2.25 लाख मुकदमे पंजीकृत हुए हैं ठगी के पूरे महाराष्ट्र में 1 साल में साथियों। तो आप समझ सकते हो कि ठग कितनी तेजी के साथ हिंदुस्तान में विस्तार करते जा रहे हैं, और वो पूरे देश को अपने खूनी पंजों में पूरी तरह से जकड़ चुके हैं। अगर आज भी हम जागरूक नहीं हुए तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा, मौतों का आंकड़ा भी, ठगी प्रकरणों का मामला भी। और अभी तो 42 करोड़ हम कहते हैं, लेकिन पता चला कि 100 करोड़ से ऊपर भी ये आंकड़ा निकल गया कि 100 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे देश के ठगी प्रकरणों का शिकार बन गए। तो थोड़ा सावधान रहें, इस तरह की धोखाधड़ी से बचें। तमाम साथी कंफर्म कर लिया करें चीजों को, जल्दबाजी बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि जल्दबाजी की वजह से ही आप धोखाधड़ी का शिकार होते हैं और अपनी मेहनत के पैसे को और अपने मन की शांति को, सुकून को, सबको तबाह करवा बैठते हैं। अपने जीवन को, परिवार को, राष्ट्र को आपने जल्दबाजी के कारण तबाही के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया है साथियों। तो जल्दबाजी से बचें, संयम के साथ तमाम चीज़ों को जांच कर लिया करें और फिर आगे कदम बढ़ाया करें। और क्रिप्टो करेंसी को लेकर के देश में बहुत बड़े मामले अभी भी चल रहे हैं। बहुत सारे लोग देश में, हजारों नहीं लाखों की तादाद में हमारे एजेंट साथी भी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का कारोबार कर रहे हैं, और इसमें तूफान आ गया है। क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में धराशायी हो चुकी है साथियों, जब से वो ट्रंप साहब ने शपथ ली है अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, और लगभग $500 बिलियन का नुकसान हो चुका है।
पूरी मार्केट धराशायी हो गई है क्रिप्टो करेंसी की, और हिंदुस्तान में तो क्रिप्टो वैसे ही अलाउ नहीं है। तो जो भी हिंदुस्तानी नागरिक ये बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का कारोबार कर रहे हैं, या जो लोग उन्हें झांसे में दे करके कह देते हैं इतना रिटर्न मिल जाएगा, उनके झांसों में आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बिल्कुल भी कोई भी साथी निवेश ना करे साथियों। एक और साथियों, हमारे आजमगढ़ के साथियों की बहुत डिमांड है कि आप हमारा नाम नहीं लेते साहब। आजमगढ़, बलिया, मऊ और कई ज़िले हैं उसमें आजमगढ़ मंडल में। तो साथियों, चूँकि 19 फरवरी को हम मेरठ मंडल का कार्यक्रम करके 20 फरवरी को देहरादून उत्तराखंड की विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं, और उसके बाद जैसे ही मार्च में हमारे यूपी में कार्यक्रम लगेंगे, तो हम आज गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर के साथ साथ आजमगढ़ मंडल को भी कवर करेंगे। चारों मंडलों को कवर करेंगे। और इसी कड़ी में मैं बता दूं कि हमारे बांदा जिलाध्यक्ष और अन्य साथियों ने आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है, जो चित्रकूट धाम के कमिश्नर हैं। बांदा, हमीरपुर, महोबा और शायद चित्रकूट, 4 जिले उनके अंडर आते हैं। तो आज उन्होंने ज्ञापन दिया है, उनसे मुलाकात की है और उनसे अविलंब बट्स एक्ट 2019 को अप्लाई करने की मांग की है। और जो आवेदन वहाँ हुए हैं उस कमिश्नरी में, चारों जिलों में, उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। तो जैसा कि भाइयों ने बताया है, उन्होंने कहा है कि कमिश्नर साहब ने उनको आश्वस्त किया है कि जल्दी ही इस सिलसिले में वो आदेश जारी कर देंगे और सबके भुगतान होना शुरू हो जाएंगे। ये चित्र भी भेजा है, वैसे तो डिस्क्रिप्शन पर भी इसी को लगाऊंगा आज कमलेश भाई ने कमिश्नर से बात करते हुए। और खैर, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि कमिश्नर कुर्सी पे बैठा हुआ है, हमारे साथी खड़े हुए हैं, और कमिश्नर तो नौकरी होता है जनता का, उसे खड़े होकर बात करनी चाहिए। हमारे साथियों को भी कुर्सी देनी चाहिए थी, लेकिन ये अहंकारी शासन और प्रशासक हैं साथियों। तो इनका अहंकार और तोड़ने के लिए ही तो हम तमाम लड़ाई कर रहे हैं कि इनका अहंकार तोड़ा जाए, इनको बताया जाए इनकी औकात कि तुम नौकर हो जनता के। अगर कोई फटे हाल मजदूर भी तुम्हारे दफ्तर में आता है तो तुम्हें उसका खड़े होकर अभिवादन करना चाहिए या उसको कुर्सी देनी चाहिए। अगर कुर्सी नहीं दे सकते हो तो तुम्हें भी उससे खड़े होके बात करनी चाहिए, चूंकि वो पीड़ा लेकर के आया है, अपनी समस्या के समाधान के लिए आया है। कोई क्रिमिनल आए फिर आप बैठे रहें, वो बात समझ में आती है। क्रिमिनल को खड़ा रहना चाहिए और शासक या प्रशासक या जज को बैठे रहना चाहिए कुर्सी पर। लेकिन जब कोई फरियादी आए अपनी पीड़ा का अंत करवाने के लिए, तो तमाम अधिकारियों को, नेताओं को अपनी कुर्सी छोड़ करके खड़ा हो जाना चाहिए या फरियादी को भी कुर्सी पर बिठाना चाहिए। ये प्रोटोकॉल है, और ऐसा जो नहीं करते हैं ऑफिसर या नेता, सांसद, विधायक, मिनिस्टर्स वगैरह, ये सब अपराधी हैं साथियों लोकतंत्र की परिभाषा के मुताबिक। इसीलिए मैं बड़े जोर से कहता हूं कि लोकतंत्र का असली मतलब नौकर को समझाना है और जनता से जो ऊंची कुर्सी उसे जमीन दोज करवाना है। गिद्ध घुसे जो सदनों में उन सबको मार भगाना है, और जो बचा रहा बेईमानों को वो काला कानून मिटाना है। तो इस चीज पर तमाम साथी ध्यान दें कि ये भी बहुत पीड़ा का विषय है। अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीजों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करेंगे तो ये बेईमान सिस्टम आपका लगातार शोषण करता रहेगा, आपको न्याय नहीं उपलब्ध कराएगा, और इनकी तानाशाही, राजशाही लोकतंत्र के नाम पर चलती रहेगी साथियों। एक और खबर थी साथियों, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। ये जो LUC से जुड़ी कंपनी है, दिल्ली, हरियाणा, बिहार और कई राज्यों में इसकी दूसरी एक को कंपनी थी, ह्यूमन वेलफेयर थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी नाम से, लिमिटेड के नाम से। उसके खिलाफ आज मुकदमा दर्ज करवाने की दरख्वास्त हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के यहाँ दाखिल कर दी है। बहुत जल्दी इस कंपनी के खिलाफ यहाँ हम बट्स एक्ट और चीटिंग की BNS की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा देंगे। और निश्चिंत रहें, चाहे वो LUCC के साथी हों, चाहे LJCC के हों, चाहे ह्यूमन के हों, चाहे विश्वास के हों, चाहे सहारा के, चाहे PACL के, चाहे टोगो के, चाहे GCA के, चाहे बाइक बोट के, चाहे हेलो टैक्सी के, चाहे टॉप राइड के, चाहे साइंस सिटी के, चाहे करम भूमि के, कल्पतरु KBCL के, या कल्पवट के, या रोज वैली के, पिनकोन के, या आदर्श के, या नवजीवन के, या संजीवनी के, या समृद्धा के, या साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, कैलकॉम, गरिमा, मैत्रेयी ग्रुप वगैरह के, माइक्रो फाइनेंस वगैरह के, जितने भी देश के 3 लाख से ज़्यादा कंपनी हैं साथियों इस तरह की जिन्होंने फ्रॉड किया है, लोगों को ठगा है, इन सब के खिलाफ हम जल्दी से जल्दी बट्स एक्ट की धाराओं के अंतर्गत मुकदमे दर्ज कराएंगे और आपका भुगतान कराएंगे। और यदि 1 मई 2025 तक शासन ने, चूंकि शासन ने ही कानून बनाया है साथियों, शासन और संसद ने, यही शासन मोदी सरकार वाला, इन्होंने ये कानून बनाया है बट्स एक्ट 2019।
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, और इस कानून में ये गारंटी दी गई है कि किसी भी नागरिक के साथ, हिंदुस्तानी के साथ कहीं कोई भी कैसी भी ठगी करता है तो उसका पैसा सरकार वापस करेगी, और वो भी उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना आवेदन लेकर वापस करेगी, और 180 दिन में वापस करेगी। और इस कानून के क्रियान्वयन की मांग के लिए ही हमारा संघर्ष चल रहा है। इस कानून के अंतर्गत तमाम कंपनीज के खिलाफ, सोसाइटीज के खिलाफ, फर्म, निधि, कॉरपोरेशन वगैरह के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे, आपका सबका भुगतान कराएंगे, और यदि सरकार ने आपका भुगतान नहीं किया, इस कानून का क्रियान्वयन नहीं किया, तो 1 मई 2025 को हम देश में संपूर्ण समग्र क्रांति करेंगे। संसद को घेरेंगे, प्रधानमंत्री को घेरेंगे, राष्ट्रपति भवन को घेरेंगे, सुप्रीम कोर्ट को घेरेंगे, और इनका खाना पीना तो दूर की बात है, हवा तक बंद कर देंगे। ऐसे हालात कर देंगे उन तमाम नौकरों के जो शासन, प्रशासन और न्यायपालिका की कुर्सियों पर बैठकर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की अवहेलना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उन कानूनों को घोल के पी जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे दुष्टात्माओं को, पापात्माओं को, शैतानों को, बेईमानों को हम शासन, प्रशासन और न्यायपालिका की पावन पवित्र कुर्सियों पर बैठने नहीं देंगे साथियों। वो आलम कर देंगे और भागने भी नहीं देंगे। किसी को कोई गुरूर हो अपने मन में कि साहब हम भाग जाएंगे झोला उठा के, भागने नहीं देंगे किसी को भी साथियों। सबको दंडित करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के अंतर्गत। जो भी ठग होंगे और बेईमान होंगे, और इस धारा में सजाए मौत तक का प्रावधान है। तो साथियों, पूरी ताकत के साथ आप सबको जुट जाना है। हमारे तमाम साथियों ने, बहुत सारे साथी हमारी अपील पर अमल करते हुए हमको आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जिन साथियों ने अभी तक नहीं किया है उन सबसे अपील करता हूं कि साथियों आर्थिक सहयोग अवश्य करो, क्योंकि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, बड़ा आंदोलन है, बड़ी लड़ाई है। केवल ठगों से लड़ाई नहीं है। ठगों से लड़ाई होती तो ठगों को तो कूट काट लेते, अब तक कब का छीन लेते उनसे पैसा तो। लेकिन ये लड़ाई शासन प्रशासन से भी है, क्योंकि ठगों को प्रोटेक्शन शासन प्रशासन ने दिया है, पहले उन्हें लाइसेंस देकर। अब उनके खिलाफ कार्रवाई ना करके, उनको जेलों में ना भेजकर, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज कुर्क नीलाम ना करके, आपका भुगतान न करने के पीछे शासन की घटिया नीति, घटिया सोच और बुरी नीयत है। इसलिए ये लड़ाई शासन और प्रशासन से भी है, केवल ठगों से नहीं है। और जब लड़ाई शासन प्रशासन से हो, साम्राज्य से हो, तो उसके लिए आपके पास प्राथमिक संसाधन तो होने ही चाहिए, और आज के युग में वो संसाधन धन से आते हैं। इसलिए तमाम साथी धन का त्याग करेंगे। मेरा नंबर नोट कर लें, 9560479048। डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। इसी नंबर पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इत्यादि यूपीआई वगैरह के माध्यम से आप अपनी सहयोग राशि भेज करके हमको कृतार्थ करें। एक तरह से ये हम वैसे कहते थे कि, लेकिन कहते हैं कि आप जो कहते हो उससे क्या होता है, विधाता ने जो, नियति ने जो तय कर रखा है वो होता है साथियों। हम बहुत बार कहते थे कि हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, हम ये कपड़े नहीं उतारेंगे साथियों। हमें भी आप कपड़े उतार के राम और उसकी श्रेणी में मत ले आना, हमारे बदन पर ये कपड़े रहने देना। हम बहुत बार कहते थे अपने भाषणों में भी सार्वजनिक रूप से कि हमें साधु संत मत बना देना। लेकिन साथियों, आज इस आंदोलन को जीतने के लिए, आप सबकी पीड़ा और दुख दर्द को खत्म करने के लिए, भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्त करवाने के लिए हमें आप सबके समक्ष हाथ भी फैलाने पड़ रहे हैं, एक तरह से भीख भी मांगनी पड़ रही है। और 23 मार्च को हमें ये वस्त्र भी त्यागने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये परंपरा रही है। परंपरा क्या, मानसिकता कहता हूं मैं तो इसको। परंपरा नहीं है कि जो भी सत्य के मार्ग पर चला है, जिसने सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष किया है, उसके कपड़े आप लोग उतरवाई देते रहे हो, चाहे वो राम रहे हों। श्री कृष्ण को हालांकि कपड़े नहीं उतरवाए, लेकिन वो थोड़ा चतुर थे। मथुरा से तो फिर भी भगाई दिया था, समुद्र में जाके द्वारिका बनानी पड़ गई थी। यीशु को फांसी लटकना पड़ गया था। बुद्ध को, महावीर के कपड़े उतर गए थे, और वो मोहम्मद साहब भी बुरी स्थिति में आ गए थे। नानक हों, कबीर हों, रविदास हों, जो भी धर्म, न्याय और सत्य की स्थापना के लिए लड़े हैं दुनिया में साथियों। आधुनिक गांधी जी को ले लो आप, गांधी जी के भी कपड़े आपने उतरवा लिए थे, तो हमारे भी उतरवा लिए हैं आपने। कोई बात नहीं, इस बात का दुख नहीं है, कोई शोक नहीं है। हम तो भयमुक्त हैं तमाम चीजों से। अच्छी बात है, अगर लोगों का कल्याण हो जाए तो हमारी हड्डी, हमारे रक्त का एक एक कण
अगर बहाना पड़े, हड्डियां दान करनी पड़े दधीची की तरह, तो वो भी कर देंगे। लेकिन उन लोगों का कल्याण होना चाहिए जिन्होंने हम पर विश्वास किया है, उनकी जीत होनी चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उन्हें सुरक्षा सम्मान मिलना चाहिए, राष्ट्र की अस्मिता बचनी चाहिए साथियों। उसके लिए अगर हड्डियां दान करनी पड़े, अपना खून देना पड़े, रक्त की एक एक बूंद शरीर की देनी पड़ जाए, कुछ और करना पड़े, वो भी करेंगे। लेकिन न्याय होना चाहिए, न्याय के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। तो न्याय के लिए कपड़े त्याग देना बहुत मामूली सी बात है। हम तो इन कपड़ों में भी संती थे, हमने कभी सत्य का दामन छोड़ा नहीं है, सत्य के शरण में ही रहें, शरणागत रहें। और भगवान सूर्य नारायण साक्षी हैं, शायद इतना लंबा जीवन हमको उन्होंने इसीलिए दे दिया, वरना हम तो मुर्दा पैदा हुए थे। कैंसर, टीबी और दुनिया भर के भयानक रोग रहे हैं, हमले हुए हैं, गोलियां तक चली हैं हमारे ऊपर, लेकिन उन तमाम भव बाधाओं से भी सूर्य नारायण शायद इसीलिए हमको बचाते रहे कि हमसे उन्हें हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में, जाति विहीन हिंदुस्तान के रूप में और शांतिमय के रूप में और एक वात्सल्यपूर्ण ममतामयी हिंदुस्तान का निर्माण करवाना था। इसलिए नारायण ने हमारे ऊपर अपार कृपा की, हमको बचा के रखा और हिंदुस्तान में क्या संसार में वो सब कुछ दिया है साथियों जो हमारी अपेक्षाओं से बहुत ज्यादा है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे, हम तो एक सामान्य मनुष्य थे, बीमार थे और मतलब वैसे भी तमाम चीजों से हीन थे, कुछ भी नहीं था सिवाय शिक्षा दीक्षा के या विद्वता के या एक जिजीविषा के साहस था अन्याय से लड़ने का बचपन से ही, कि चाहे 1000 लोग हों, 10,000 लोग हों, गुंडे माफिया, हम कभी झुके नहीं, डरे नहीं, बिके नहीं। उस जिजीविषा और साहस को देख करके ही शायद नारायण ने हमको चुन लिया इन तमाम कामों के लिए कि मदन लाल तुमको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, हीनता को त्याग दो, सबको त्याग दो, हम सब देखेंगे। तमाम व्यवस्थाएं उन्होंने करवाई और आज इस स्टेज पर ला करके खड़ा कर दिया है कि हमारे जैसे आदमी को बहुत सारे लोग मसीहा कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो जब हमसे पहले के तमाम भगवानों के और मसीहाओं के कपड़े आपने उतरवा लिए हैं तो हमारे भी उतरवा लोगे तो कोई नई बात नहीं है साथियों। हम हंसी हंसी 23 मार्च को इन वस्त्रों का, राजसी ठाट बाट का, तमाम चीजों का, जो भी भौतिक सुख सुविधाएं उन सब का त्याग करके आपके कल्याण के लिए, सत्य न्याय और धर्म की स्थापना के लिए, हिंदुस्तान की अस्मिता को बचाने और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए निकलेंगे। दिन रात परिश्रम करेंगे, आपको जगाएंगे और सबको जगाएंगे, आप भी जगाएंगे हमारे साथ मिलकर के हिंदुस्तान को। तमाम देशभक्तों की एक श्रृंखला बनाएंगे, उनको जोड़ेंगे इतनी मजबूत कि हम इस बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को जमींदोज कर सकें। और 1 मई से शुरू करना है ये कार्यक्रम, उससे पहले मैं समझता हूं 2-4-6 दिन में ही इस काम को कर लिया जाएगा। बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, चूंकि शासन में बैठे हुए लोग हमेशा डरपोक होते हैं। जो अपराधी होते हैं, बेईमान होते हैं, ठग होते हैं, वो बहुत डरपोक होते हैं, वो केवल छल कर सकते हैं। तो हम तमाम छलों का, षड्यंत्रों का तोड़ जानते हैं, कोई छल षड्यंत्र किसी का चलने नहीं देंगे। थोड़ा बहुत समय जरूर लग सकता है, तो लगता ही है, तो निश्चिंत रहें, घबराएंगे नहीं कोई भी साथी। और 23 मार्च को हम संत दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं अपने सूर्य मंदिर, गढ़ी नगला चौराम, टप्पल जट्टारी के पास पड़ता है, अलीगढ़ जिला लगता है यूपी का, वहां पे हो रहा है। सब साथी पधारेंगे, सबको मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। और जो साथी भी हमारे साथ, चाहे वो स्त्री हों या पुरुष हों या किसी भी धर्म के मानने वाले हों, वो सब आ सकते हैं। अपने अपने धर्मों के, अपने अपने कस्टम्स के अनुसार वो संत या फकीरी की शिक्षा दीक्षा लेकर के वहां से इस अभियान को शुरू करना है साथियों। किसी के हाथ में त्रिशूल होगा तो किसी के हाथ में शंख होगा, तो किसी के हाथ में चक्र होगा, तो किसी के हाथ में गदा होगी, तो किसी के हाथ में जो जो होता है धार्मिक प्रतीक, कृपाण वगैरह, उन सब को धारण करेंगे। सामान्य वस्त्रों को, वेशभूषा को उतार फेंकेंगे। और 1 मई का जो हमारा आंदोलन होगा वो इसी वेशभूषा में होगा। और मैं तो सबसे कहूंगा साथियों से कि साथियों, जब आप ऐसा चोला धारण करने जा रहे हैं और स्वयं परमात्मा ने आपको भगवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, तो लाज बचाना अपने से पूर्व हुए तमाम भगवानों की, मसीहाओं की, महापुरुषों की, कि जिस तरह से उन्होंने अपने त्याग, बलिदान और संघर्ष से दुनिया में सत्य और न्याय की, धर्म की स्थापना की, आप उनसे बेहतर करें, आप उनसे बेहतरीन चीजों की स्थापना करें। क्योंकि उनके युग में इतने संसाधन नहीं थे, आज आपके पास में बहुत ज्यादा संसाधन है, ज्ञान है। उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में ये सब कर दिया,
तो हमारे आपके लिए ये बहुत मामूली सा काम है, इसको तमाम साथी करेंगे। चूँकि साथियों एक विचार वो भी आ रहा था नामकरण का, कि नामकरण क्या किया जाए। चूँकि संगठन के मुखिया हम हैं, तो सबसे ज़्यादा भार भी हमारे ही कंधों पर रहेगा और हमारा ही सबसे पहले नामकरण किया जाएगा। तो हमने बहुत सारे साथियों से सुझाव मांगे थे कि बताएं, तो वही हमारे संगठन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक कुमार मुदगल साहब ने एक बहुत बेहतरीन नाम बताया है। वो कह रहे हैं कि साहब आप सूर्योपासक हैं, भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं हर समय और अपने जो भी आप करते हो उन्हीं को अर्पित कर देते हो, सारी चीज़ें आप अपना कुछ मानते ही नहीं हो। तो उनके एक पुत्र का नाम रेवंत था, किसी का, मुझे तो पता भी नहीं थी ये बात, पुराणों में होगा शायद, सूर्य पुराणों में मैंने तो पढ़ी नहीं कभी। तो पंडित जी ने नाम दिया है कि हमारी महर्षियों जैसा जीवन है, तो उन्होंने हमें हमारे नाम के साथ, चूंकि हमारी राशि भी बची रहे, तो महर्षि रेवंत रतिकांत आजाद, 4 शब्दों का ये नाम दिया है। आप भी अपने अपने सुझाव दे सकते हैं, फाइनल नहीं है वैसे, पंडित जी की ने भी फाइनल करके नहीं भेजा है, उन्होंने सुझाव दिया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसको फाइनल ही मान रहा हूँ। चूंकि ज़्यादा सोच विचार करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, कि जो पहला थॉट, पहला विचार आपके मन मस्तिष्क में आता है वो सीधे परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है साथियों। जो ईश्वरीय लोग होते हैं, जो परमात्मा से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनका पहला विचार ही सीधे ईश्वर से कनेक्ट होके आता है। और उसमें अगर बाद में आप बहुत सारी चीजें जोड़ने घटाने लगो तो वो आपकी अपनी बुद्धि का भोग विलास होता है केवल। तो बुद्धि विलास के लिए कोई काम हमको नहीं करना है, हमें सच में सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना के लिए लड़ना है और हिंदुस्तान को एक ऐसा सबल राष्ट्र, सबल देश बनाना है कि जो ठग, बेईमान हमारे और आपके पैसे लेकर विदेशों में जा बसे हैं, विदेशों में भाग गए, उनको भी हम बलपूर्वक घसीटते हुए पकड़ करके हिंदुस्तान ले आएं और उन सब की अंतिम श्वासें हिंदुस्तान की जेलों में गुजारें या सबको सजाए मौत दें। और प्रत्येक नागरिक का, जिसके साथ भी कहीं भी ठगी हुई है, उनका सबका भुगतान कराएं, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। और देश के जो 2 करोड़ से ज़्यादा एजेंट प्रताड़ना का शिकार हैं, तनाव का शिकार हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ खत्म कर दिया है, उन सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिलाते हुए भारत माता को ठग, बेईमान और दूसरे लोगों से, बेईमानों से, अपराधियों से, समाज के ठेकेदारों से मुक्त कराएं साथियों। तो नया नामकरण हो गया है, इस पे आप बताना, महर्षि रेवंत रतिकांत आजाद ये नाम होगा 23 मार्च से। लेकिन हम तो आज से ही शुरू कर देंगे इसी नाम को, कि हमारा यही नाम होगा 23 मार्च को। तो कपड़े ही तो बदलने हैं बस, आत्मा तो हमारी पहले से ही पवित्र है, सीधे ईश्वर से जुड़ी हुई आत्मा है हमारी तो। और कहते हैं वैसे तो सभी ईश्वर के ही अंशवंश होते हैं, आप सब भी उन्हीं के वो हैं। ईश्वर के अतिरिक्त तो कुछ दुनिया में है ही नहीं। लेकिन मनुष्य अपने कर्मों से कोई महान बन जाता है, कोई नीच बन जाता है। तो तमाम साथी महान बनने का प्रयास करें, और महान बनने का सबसे सरल और सुगम मार्ग है ईश्वर की शरण में रहते हुए सत्य के शरणागत हो जाए। सत्य बोलना, भले ही फांसी हो जाए कोई बात नहीं, सत्य बोले तो, लेकिन सत्य के लिए होनी चाहिए। सत्य के लिए फांसी होती है तो वो अपमानजनक होती है। और सत्य के लिए जो भी सूली पे चढ़े हैं वो सब भगवान बने हैं, महापुरुष बने हैं, मसीहा बने हैं। तो साथियों मैं आपसे सबसे यही अनुरोध करूंगा कि सत्य के मार्ग पर आ जाएं। और सत्य के मार्ग पर आप सब आ जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं जो कहता हूं वो सब कुछ बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा और आप तमाम तनावों से, चिंताओं से, डर से, भय से मुक्त हो जाएंगे। तो चूंकि आज रात को 9 बजे जूम मीटिंग रखी है बाराबंकी के साथियों ने, उनके साथ जूम मीटिंग में रहूंगा। और तमाम जिलों से, मंडलों से, प्रदेशों से मैं अनुरोध करूंगा कि सब जूम मीटिंग्स का आयोजन करें। और 25 फरवरी को राजस्थान के साथी जयपुर पहुंचेंगे, वहां विधानसभा का घेराव है। 20 फरवरी को उत्तराखंड देहरादून विधानसभा का घेराव है। 19 फरवरी को मेरठ कमिश्नरी का घेराव है। तो इन कार्यक्रमों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें साथी, और अपने अपने क्षेत्रों में ज्ञापन कार्यक्रम और जागरूकता अभियान को, सदस्यता अभियान को तेज गति प्रदान करें। तो मिलता हूं कल, फेसबुक पे भी कल लाइव रहूंगा। नहीं, कल लाइव नहीं रह पाऊंगा चूंकि कल मुझे गांव जाना है थोड़ी देर के लिए, तो मुझे देर हो जाएगी वापस आते आते। परसों फेसबुक पर लाइव रहूंगा साथियों। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।